दोस्तों एसीपी क्राइम अमन यादव एक बड़े मामले का खुलासा कर रहे हैं। देख सकते हैं बड़ी लूट का मामला है। अभी बताते हैं, एसीपी साहब खुद बताएंगे लूट क्या थी कैसे थी। ये देखिए 3 आरोपी पकड़े गए हैं। सुने 23 को 21 जून को पाली डब्बा जो रोड है वहाँ पे एक फैक्ट्री है संजना टूल्स के नाम से। वहाँ पे एक लूट की वारदात को अंजाम दिया था कुछ अनआइडेंटिफाइड लोगों के द्वारा, जिसके अंदर वहाँ से पैसे की लूट की गई थी। जो फैक्ट्री थी उसके अंदर कॉपर वायर से रिलेटेड काम था, तो जो कॉपर वायर्स के बंडल्स थे वो वहाँ से लूटे गए थे। साथ ही जो फैक्ट्री ओनर था उसके बाद मारपीट की गई थी, उसकी स्कूटी ले ली गई थी और उसका मोबाइल लिया गया था। और जो वहाँ पे सीसीटीवी कैमराज लगे हुए थे उनका डीवीआर भी वो साथ ले जाके चले गए। तो ये ब्लाइंड केस था। उस टाइम पे अज्ञात लोगों के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज हुआ था। तो इस मुकदमे की इन्वेस्टिगेशन की जिम्मेदारी जो हमारी क्राइम टीम सेक्टर 48 सब इंस्पेक्टर राकेश जिसके इंचार्ज हैं उनको सौंपी गई थी। तो टीम ने लगातार 10 दिन तक कड़ी मेहनत करने के बाद इसमें 2 जुलाई को दिल्ली भाटी माइंस एरिया से 3 एक्यूज़ को गिरफ्तार किया है। उनके नाम मैं आपको बता देता हूँ। एक एक्यूज़ का नाम है कृष्णा पुत्र बालकिशन, जो उत्तर प्रदेश हाथरस का रहने वाला है और ये पहले इस कंपनी के अंदर 1 साल पहले एम्प्लॉई रहा था, पुराना उनका एम्प्लॉई है। दूसरे आरोपी का नाम शैलेंद्र कुमार है जो यूपी गोरखपुर का रहने वाला है। इसके अलावा इरशाद और सनी नाम के लड़के को गिरफ्तार किया गया है। ये कहाँ पर? तीसरा जो है ये रोहतक का रहने वाला है। इनके अलावा इनका एक चौथा साथी सौरव था जिसकी अभी गिरफ्तारी बकाया है, उसको भी अभी गिरफ्तार किया गया। इन लोगों से हमने जो लूट की गई थी उसके अंदर 10,000 रुपये बरामद किए गए हैं और 2 कोयल कॉपर के जो सेट थे जो इन्होंने चुराए थे वो बरामद किए हैं। एक स्कूटी जो इन्होंने वहाँ से लूटी थी वो स्कूटी बरामद की है। सीसीटीवी का जो डीवीआर था वो बरामद किया गया है और 5 दिन का पुलिस रिमांड इनका लिया गया था। रिमांड के दौरान ये सभी रिकवरी इन सभी से की गई। इनमें शैलेंद्र और कृष्णा का पुराना जो है क्राइम रिकॉर्ड है। शैलेंद्र पहले भी 38 साल का है और उसमें वो लगभग 8 साल जेल में काट चुका है और अभी 2 महीने पहले ही जेल से वो वापस आया था, बाहर आया था और उसके बाद उसने इस घटना को प्लान करके और ये नई वारदात को अंजाम दिया। 2 साल पहले 2 महीने पहले। क्या केस था वो वाला सर? ये लूट के केस के अंदर ही पहले चोरी लूट और जो क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी है इन्हीं में लगातार शामिल रहा है। गिरोह का मास्टरमाइंड कौन है? जो शैलेंद्र जिसको मैं बता रहा हूँ जो पहले भी 8 साल जेल काट चुका है, यही मास्टरमाइंड था। इसी ने आकर के कृष्णा जो कंपनी का पुराना एम्प्लॉय था उसको साथ लेकर के प्लान किया। तो कैसे मुलाकात हुई? कैसे कोई प्राइम मित्र है, दोस्त है, कौन है, कैसे मुलाकात रही? नहीं, इनकी पुरानी कोई मित्रता नहीं है। हाल ही में इनकी मुलाकात हुई थी और जिसमें इन्होंने ये प्लान किया। इस तरीके से एक दूसरे को जानते हैं, मतलब जाना कैसे है ना एक दूसरे को, कोई कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन तो रहा होगा। इनकी पुरानी कोई आपस में रिश्तेदारी या दोस्ती नहीं थी। इनका यहाँ पे फरीदाबाद में आने के बाद ही आपस में मुलाकात हुई। सर स्कूटर लेकर भाग गए थे, स्कूटी लेकर के चले गए। स्कूटी इनके पास ही थी, साथ लेकर के गए थे। इन्हीं से रिमांड के दौरान इन्हीं से बरामद की और उसका फोन जो फेंक दिया था कहीं रास्ते में, वो भी बरामद किया गया। इन्होंने इसी मालिक को क्यों चुना, फैक्ट्री मालिक को? क्योंकि कृष्णा वहाँ पे पहला काम कर चुका था, उसको फैक्ट्री का पता था कि फैक्ट्री में कितने एम्प्लॉई हैं, कहाँ पे कॉपर रखा होता है, कहाँ पैसा रखा होता है। तो इसीलिए शैलेंद्र ने कृष्णा को इसमें अपने साथ शामिल किया क्योंकि उसको पहले से इस चीज़ का अंदाजा था। फैक्ट्री मालिक को इन्होंने बंधक भी बनाया था? जी, फैक्ट्री मालिक को लूट के बाद जाते हुए उसको बांध करके वहाँ पे और वहीं बांध और करके उसने बोलते थे पिस्टल किसी हथियार बरामद किया गया? जी, इसमें जो जो हथियार उन्होंने लूट में प्रयोग किया था वो अभी हमें बरामद करना होगा। तो ये सभी कौन से बरामद किया था? डीवीआर जो घटनास्थल पे फैक्ट्री के अंदर जो डीवीआर लगा हुआ था वह आरोपियों से बरामद किया गया। मथुरा में जहाँ पे यूपी मथुरा से डीवीआर बरामद किया गया। साथ ले गए थे जी, साथ ले गए। सर ये लूट की वारदात में कितने लोग शामिल थे, कितने गिरफ्तार किए? टोटल 4 लोग ही शामिल थे जिनमें से 3 गिरफ्तार कर लिए गए हैं, एक को भी गिरफ्तार ये तीनों एक जगह से गिरफ्तार किए गए अलग अलग? ये दिल्ली भाटी माइन से गिरफ्तार किया। सर इनकी एजुकेशन क्या है? ये कोई बहुत पढ़े लिखे नहीं, एक इनमें से 23 साल का है, इनमें से कोई भी बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। एक की उम्र लगभग 24 साल है और जो शैलेंद्र है वो 38 साल का है और कोई भी इनमें से रोजगार में लगातार एम्प्लॉयड नहीं है और कोई बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे में से। इन्होंने गाड़ी प्रयोग की होगी ले जाने के लिए? नहीं, इन्होंने ये कोई गाड़ी का प्रयोग नहीं किया। एक स्कूटी के ऊपर ही आए थे वारदात को अंजाम देने के लिए और एक स्कूटी यहाँ से लेकर। सर इसमें इरशाद का क्या रोल है, इसका बैकग्राउंड क्या है? इरशाद का मैंने बताया ये मास्टरमाइंड है। इन सभी में उम्र में भी सबसे बड़ा नहीं, इरशाद जो है, इरशाद और सनी, ये रोहतक का रहने वाला है। इसका पहले का कोई क्राइम रिकॉर्ड नहीं है।
इरशाद बेसिकली स्टोरी राइटिंग का काम करता है और वो इन लोगों के साथ शामिल हुआ था कि सच में लूट की वारदात किस तरीके से अंजाम दी जाती है और उसका रियल एक्सपीरियंस लेने के लिए वो इनके साथ इस कॉन्स्पिरेसी के अंदर शामिल हुआ था, लूट को अंजाम देने में शामिल वो रहा। उसका मकसद जितना जो भी पूछताछ में पता लगा, वो चाहता था कि पता लगे कि लूट के अंजाम, जो कोई भी लूट को अगर वारदात को अंजाम दिया जाता है तो उसमें ग्राउंड लेवल पे क्या होता है। कैसी स्टोरी लिखता था तब, कैसी स्टोरी लिखता था ये इरशाद? इरशाद किस तरह की स्टोरी लिखता था? जो इरशाद किसी भी रेगुलर स्टोरी राइटिंग का काम करता था, तो अब वो फिलहाल क्राइम के ऊपर कोई स्टोरी लिखना चाहता है। तो किसी अखबार से जुड़ा हुआ, किससे जुड़ा हुआ है? नहीं, किसके लिए लिखता था ये? किसी अखबार से किससे- नहीं जुड़ा, किसके लिए लिखता वो था? फ्रीलांस राइटिंग करता है। तो बुक वगैरह छपी है क्या इसमें? नहीं, कोई- कोई फिल्म वगैरह में कोई? नहीं, वो फ्रीलांस अपनी राइटिंग कर रहा है। कुछ से लिखे हैं, कुछ स्टोरी जैसे बताइए हम कुछ खुद ही वो अपनी शौक के लिए स्टोरी राइटिंग कर रहा है। कुछ लिखी हैं, कहीं छपी है। सर देख कृष्णा रहे हैं। कौन है? कृष्णा कौन है? सर कृष्णा कौन है? अच्छा, इरशाद है, बीच वाला इरशाद है। इरशाद है। ठीक। आगे की क्या कार्रवाई होगी सर? अभी इनका रिमांड पूरा होने के बाद इनको जुडिशियल कल भेज दिया जाएगा और जो चौथा एक्यूज बचा है सौरभ, उसकी गिरफ्तारी हम शीघ्र करेंगे। तो इरशाद तुम्हारी स्टोरी कहाँ गई है, जा करके ये जो तुम लिख रहे थे स्टोरी? 7 साल के लिए कुछ अनुभव हुआ ना, अनुभव हुआ कि नहीं जो है? बाइट कर लेंगे।